तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। फ्रेंड्स, लेबर टॉपिक के अंदर मेथड्स ऑफ रेम्यूनरेशन चल रहा है हमारा, राइट। और फ्रेंड्स, हमारे अराउंड 9 मेथड देखने हो गए हैं, राइट। आखिरी के 3-4 बचे हैं, तो ट्राई करेंगे कि आज हम लोग वो सारे के सारे खत्म करेंगे, राइट। मैं थोड़ा सा क्विक रिव्यू करा रहा हूँ, राइट, रिवीजन नहीं, रिव्यू करा रहा हूँ। फ्रेंड्स, मेथड्स ऑफ रेम्यूनरेशन चल रहा है हमारा। मेथड्स टोटल 12 है बेटा, राइट। ये 12 मेथड्स को मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट कैटेगरी है ऐसे मेथड्स जो टाइम बेस्ड है, राइट, यानी वर्कर्स को जो वेजेस दिया जाएगा वो टाइम के हिसाब से दिया जाएगा। जितने आवर्स आप काम करोगे उतने आवर्स का वेजेस आपको दिया जाएगा, राइट। अच्छा, ये इसमें बेटा हमने 7 मेथड्स देखे हैं। हाँ, सिंपल टाइम रेट जिसमें वर्कर को बोनस नहीं मिलता है, सिर्फ गारंटीड वेजेस मिलता है। हल से प्रीमियम प्लान बेटा, इसमें गारंटीड वेजेस भी मिलता है और बोनस भी मिलता है। बोनस कितना? 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर। हल से वेयर प्रीमियम प्लान वेरी सिमिलर टू हल से प्रीमियम प्लान। हल से प्रीमियम प्लान में जो 50% है बेटा, वो हल से वेयर में आके 33.33 हो जाता है, राइट। उसके बाद रोवन प्रीमियम प्लान बेटा, प्रीमियम वर्ड आया ना समझ जाना कि उसमें बोनस मिलने वाला है, राइट। अब पहला ब्रैकेट वही हमारा गारंटीड वेजेस वाला ब्रैकेट है, सेकंड ब्रैकेट बोनस वाला है, ठीक है। अब बोनस कितना बेटा? तो टाइम सेव्ड अपॉन स्टैंडर्ड आवर्स, टाइम सेव्ड अपॉन स्टैंडर्ड आवर्स, ये बोनस का परसेंटेज है। ये बोनस का परसेंटेज हमको अप्लाई करना है गारंटीड वेजेस पे, राइट। तो इसीलिए बेटा हमने ये गारंटीड वेजेस वाला अमाउंट यहां पे कॉपी कर लिया, ठीक है। तो ये रो वन। फिर बेटा बार्थ प्लान हमने देखा था। बार्थ प्लान वेरी सिंपल प्लान है बेटा। वेज रेट पर आवर, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ज्योमेट्रिक मीन ऑफ स्टैंडर्ड आवर्स एंड एक्चुअल आवर्स, राइट। मतलब बेटा स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आवर्स को मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट करो तो ज्योमेट्रिक मीन मिलता है, एवरेज मिलता है। एवरेज आवर्स को मल्टीप्लाई कर लेना बेटा रेट पर आवर से, ठीक है। फिर बिडॉग्स देखा हमने। बिडॉग्स में और हलसे में ऑलमोस्ट सिमिलैरिटी है बेटा, समानता है। क्या फर्क है? देखो डिफरेंस क्या है। हलसे में जहां 50% है बेटा, बिडॉग्स में 75% लेना। एक डिफरेंस ये। दूसरा डिफरेंस बेटा, जब हम हलसे करते हैं ना तो यहाँ पे टाइम सेव्ड आवर्स में बताते हैं, राइट। बिडॉक्स में हम टाइम सेव्ड पहले मिनट्स में दिखाते हैं और फिर डिवाइडेड बाय 60 करके उसको आवर्स में कन्वर्ट करते हैं। मतलब हल से वेर में डायरेक्टली टाइम सेव्ड आवर्स में दिखा देंगे, बिडॉक्स में पहले मिनट्स सेव्ड दिखाएंगे और मिनट सेव्ड को डिवाइडेड बाय 60 करके आवर्स सेव्ड बताएंगे, राइट। बिडॉक्स पॉइंट सिस्टम में बेटा पॉइंट का मतलब होता है मिनट। 1 पॉइंट इज इक्वल टू 1 मिनट, राइट। तो वर्कर जितने मिनट सेव करता है, जितने पॉइंट सेव करता है, उतने टाइम का, उतने पॉइंट्स का उसको बोनस दिया जाता है। उतने पॉइंट्स का उसको 75% बोनस दिया जाता है, राइट। तो बेटा हमने हेन्स मैनेट सिस्टम देखा था। मैंने बताया था बेटा हेन्स मैनेट सिस्टम के अंदर 2 कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पे वेजेस दिया जाता है, राइट। हमको देखना है कि वेदर द प्रोडक्शन इज नॉन रिपीटेटिव या रिपीटेटिव, राइट। अदरवाइज पूरा हलसे का ही फॉर्मूला है। पहले खाली फॉर्मूला देख लेना बेटा। एक्चुअल आवर्स इनटू रेट पर आवर, ये तो गारंटीड वाला फॉर्मूला है। फिर ये अपना देखो 50% ऑफ मैनेट सेव। मैनेट मतलब मैन मिनट, राइट। मैन मिनट को शॉर्ट में क्या बोलेंगे? मैनेट। आप समझो ये मिनट से बेटा। हाँ, जैसे बिडॉक्स में हम क्या करते थे? मिनट सेव्ड डिवाइड बाय 60 करते थे आवर्स बनाने के लिए। वैसे यहां पर मिनट सेव्ड डिवाइडेड बाय 60, तो ये आवर्स बन जाएगा, राइट। 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर, मतलब एग्जैक्ट अगर आप देखो बेटा तो हल से का ही फॉर्मूला है। हाँ, लेकिन हमको याद ये रखना है फ्रेंड्स कि अगर प्रोडक्शन नॉन रिपीटेटिव नेचर का है तो वर्कर को बोनस 50% मिल रहा है। कैसे आया 50% बेटा? तो देखो
वर्कर, एम्प्लॉयर और फोरमैन, ये तीनों में बोनस बटेगा, राइट। 5:4:1 रेशियो में बटेगा। मतलब बेटा वर्कर को कितना मिलेगा? 5/10। 5:4:1 तो प्रपोर्शन निकालो ना, कितना हुआ? 5/10 हुआ। तो 5/10 का मतलब बेटा 50% होता है ना। तो वर्कर को 50% क्यों लिखा हमने यहाँ पे? क्योंकि 5/10 है। अच्छा, एम्प्लॉयर का शेयर कितना है बेटा बोनस में? 4/10। फोरमैन का शेयर कितना है बेटा? 1/10। आपको ये प्रपोर्शन याद रखना पड़ेगा। इसके दो रीजन है बेटा। अगर एग्जाम में थ्योरी आती है इस पर, तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। हो सकता है कि इसमें फिल इन द ब्लैंक्स आ जाए, मैच द फॉलोइंग आ जाए, ट्रू और फॉल्स आ जाए। आपको बोलेंगे हेन्स मैनेट सिस्टम के अंदर अगर प्रोडक्शन नॉन रिपीटेटिव है तो फोरमैन का बोनस का परसेंटेज बताओ कितना है? तो आपको बोलना पड़ेगा 1/10। फोरमैन का कितना है बेटा? 1/10, राइट। तो चलो, अब रिपीटेटिव प्रोडक्शन है। अगर प्रोडक्शन बेटा रिपीटेटिव नेचर का है तो बोनस सिर्फ दो लोगों में बटेगा, वर्कर और फोरमैन। किस रेशियो में? 5:1 में। मतलब अगर वर्कर का कैलकुलेट कर रहे बेटा तो 5/6 लेना। मतलब यहां जहां मैंने 5/10 लिया था वहां पे 5/6 करना पड़ेगा, राइट। और फोरमैन का प्रपोर्शन कितना है बेटा? 1/6। ठीक है। तो फोरमैन का प्रपोर्शन खाली याद रखना जरूरी है। थ्योरी में आया, फिर ब्लैंक्स में आया, उसके लिए इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन कभी नहीं आता। न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस पे आएगा? वर्कर का वेजेस कितना है, राइट। तो हमको याद क्या रखना है बेटा कि अगर नॉन रिपीटेटिव प्रोडक्शन है तो यहां पे मैं 5/10 लूंगा, रिपीटेटिव है तो 5/6 लूंगा। ठीक है। ये हमने किया था बेटा। हमारे 7 मेथड है टाइम बेस्ड। हाँ, फिर आउटपुट बेस्ड मेथड। आउटपुट बेस्ड मेथड में मैंने बताया था बेटा वर्कर को वेजेस प्रोडक्शन के बेसिस पे दिया जाता है। उसने कितने यूनिट प्रोड्यूस किया उसके बेसिस पे वेजेस मिलेगा, ना कि जितना टाइम उसने काम किया, राइट। अब प्रोडक्शन के बेसिस पे वेजेस मिल रहा है। हाँ, तो समझ जाना बेटा, यहां पे हमको तीन चीजें रिक्वायर्ड है। एक तो रिक्वायर्ड है बेटा एक्चुअल आउटपुट, मैंने बताया था स्टैंडर्ड आउटपुट, राइट। और थर्ड वेज रेट पर यूनिट। ठीक है। अपने पास ये तीन चीजें बेटा होना चाहिए। हाँ, आ जाओ। इसमें हमने स्ट्रेट पीस रेट देखा था। स्ट्रेट पीस रेट इज वेरी सिमिलर टू सिंपल टाइम रेट। सिंपल टाइम रेट में बेटा एक्चुअल आवर्स इनटू रेट पर आवर था, बोनस नहीं था। सेम, खाली एक्चुअल आवर्स हटा के बेटा एक्चुअल आउटपुट हो जाएगा, और रेट पर आवर हटाकर रेट पर यूनिट हो जाएगा, राइट। तो देखो ये हमारा स्ट्रेट पीस रेट, इसको सिंपल पीस रेट भी बोल सकते हैं, है ना। फिर हमने नाइन्थ देखा था लास्ट क्लास में बेटा टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट। तो टेलर्स में मैंने क्या बताया था कि स्ट्रेट पीस रेट में एक ही वेज रेट होता है। वेज रेट पर यूनिट नॉर्मल वाला होता है एक ही। सारे वर्कर को हम उसी रेट से वेजेस देते हैं। टेलर्स में बेटा दो रेट्स होते हैं, एक हाई रेट होता है और एक लो रेट होता है, राइट। मैंने यहां बताया था बेटा जो लो रेट होता है वो नॉर्मल रेट पर यूनिट का 80% होता है, और जो हाई रेट होता है बेटा वो नॉर्मल रेट पर यूनिट का 120% होता है। 80% का मतलब होता है 20% कम, और 120% का मतलब होता है 20% ज्यादा। यानी कुछ वर्कर को हम 20% कम वेजेस दे रहे हैं, नॉर्मल से 20% कम। कुछ वर्कर को बेटा नॉर्मल से 20% ज्यादा, राइट। अब जिसको कम दे रहे हैं तो समझो बेटा उसको हम पेनाल्टी लगा रहे हैं, और जिसको ज्यादा दे रहे हैं समझो उसको हम एफिशिएंसी के वजह से बोनस दे रहे हैं, इंसेंटिव दे रहे हैं। ठीक है। अब किसको 80% ऑफ टाइम, 80% ऑफ रेट पर यूनिट, ये 80% किसको मिलेगा? 80% यानी लो रेट है बेटा, ये किसको मिलेगा?
इनएफिशिएंट वर्कर को। इनएफिशिएंट वर्कर कौन है? जिसका एक्चुअल आउटपुट स्टैंडर्ड आउटपुट से कम है, राइट। 120% ऑफ रेट पर यूनिट यानी हाई रेट। बेटा हाई रेट किसको देंगे? एफिशिएंट वर्कर को। सर एफिशिएंट वर्कर कौन है? तो बेटा एफिशिएंट वर्कर वो है कि जिसका एक्चुअल आउटपुट मोर देन इक्वल टू स्टैंडर्ड आउटपुट है, राइट। बेटा जरा भी लर्न मत करना, सिंपल सा लॉजिक ध्यान में रखो बेटा। एम्प्लॉयर ने बोला 100 यूनिट बनाओ, मतलब स्टैंडर्ड आउटपुट। आपने 110 बना लिया, मतलब ज्यादा बना लिया। आपने ज्यादा बनाया मतलब आप एफिशिएंट हो। एम्प्लॉयर ने बोला 100 बनाना, आपने 100 बनाया। अब जितना बोला उतना बनाया ना, फिर भी एफिशिएंट हुए, राइट। तो एफिशिएंट है तो हाई रेट देंगे बेटा, और इनएफिशिएंट वर्कर है तो लो रेट देंगे, ठीक है। ये हमने किया था बेटा। आज हम लोग नया मेथड स्टार्ट कर रहे हैं, मेरिक्स मल्टीपल पीस रेट, राइट। तो बेटा ये हमारा लास्ट मेथड है। कौन से कैटेगरी का? आउटपुट बेस्ड मेथड। ये कैटेगरी का हमारा लास्ट मेथड है, ठीक है। अब समझना बेटा, स्ट्रेट पीस रेट के अंदर रेट पर यूनिट एक ही था, है ना। वही रेट पर यूनिट से सारे वर्कर को वेजेस मिलता था। टेलर्स के अंदर बेटा दो रेट पर यूनिट थे, लो रेट और हाई रेट, है ना, दो थे। तो फ्रेंड्स मेरिक्स के अंदर तीन रेट पर यूनिट है। आई रिपीट, मेरिक्स में बेटा रेट पर यूनिट तीन है, राइट। देखेंगे, अब समझना, मेरिक्स मल्टीपल पीस रेट। अब देखो, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस यानी एक्चुअल आउटपुट, राइट। अब देखो सिंपल है बेटा, अगर मैं स्ट्रेट पीस रेट बताऊं, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड यानी एक्चुअल आउटपुट, राइट, ये बेटा मेरा एक्चुअल आउटपुट है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे रेट पर यूनिट से। ये रेट पर यूनिट सबके लिए सेम है। टेलर्स में मैंने क्या किया था? नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड यानी एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय या तो लो रेट या तो हाई रेट, मतलब दो रेट हुए, है ना। अब यहां पे देखो बेटा, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड यानी एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट पर यूनिट। ये बेटा हमारा पहला रेट पर यूनिट है, नॉर्मल रेट पर यूनिट, अपना बेसिक वाला जो क्वेश्चन में दिया होता है। हाँ, सेकेंड रेट पर यूनिट है बेटा 110% ऑफ नॉर्मल रेट पर यूनिट। से फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल रेट पर यूनिट क्वेश्चन में दिया है 10 रुपीज, यानी वर्कर एक यूनिट बनाता है तो उसको 10 रुपए मिलने चाहिए। ये नॉर्मल रेट पर यूनिट है। तो 110% ऑफ नॉर्मल रेट पर यूनिट, जब बेटा 110% बोलते हैं ना, तो आप समझना 10% ज्यादा, राइट। तो बेटा 110%, अगर मैं 110% लेता हूं नॉर्मल रेट पर यूनिट का, तो बेटा ये 11 रुपीज आएगा। सिंपल ना, 10% ज्यादा मतलब 11 रुपीज आएगा। थर्ड, ये थर्ड रेट है बेटा हमारा। और 120% ऑफ नॉर्मल रेट पर यूनिट। अब 120% यानी बेटा 20% ज्यादा, राइट। तो देखो, अगर मैं 120% करूं, नॉर्मल रेट पर यूनिट 10 रुपए है, राइट, तो 12 रुपए होगा। तो 10 का 20% ज्यादा मतलब 2 रुपीज ज्यादा, तो 12 रुपीज। बेटा कुछ वर्कर्स को हम 10 रुपीज देंगे। 10 देंगे मतलब मैं एग्जाम्पल 10 ले रहा हूं बेटा, आप 10 पकड़ के मत बैठ जाना, सर ने 10 बोले। हाँ, कुछ वर्कर को हम नॉर्मल रेट पर यूनिट से देंगे, कुछ वर्कर को नॉर्मल रेट पर यूनिट का 110% मतलब 10% ज्यादा 11 रुपए से देंगे। कुछ वर्कर को 120% ऑफ रेट पर यूनिट यानी 12 से देंगे, राइट। ये तीन रेट से बेटा। नाउ द क्वेश्चन इज, द बर्निंग क्वेश्चन इज कि कौन से वर्कर को मैं कौन सा रेट दूंगा। मतलब ये नॉर्मल रेट पर यूनिट कौन से वर्कर के लिए है, ये 110% वाला कौन से वर्कर के लिए है, और ये 120% कौन से वर्कर के लिए है। बेटा आपको थोड़ा सा आइडिया तो आ गया होगा कि जो सबसे कम एफिशिएंट है उसको ये रेट से मिलेगा,
10 रुपए से। जो थोड़ा सा ज्यादा एफिशिएंट है बेटा, उसको 110% ऑफ रेट पर यूनिट से मिलेगा, मतलब 11 रुपए से मिलेगा। जो बहुत एफिशिएंट है उसको हम 120% ऑफ पीस रेट से देंगे, मतलब 12 से देंगे। राइट। अब इसमें आप ऐसा भी समझ सकते हो बेटा कि ये 10 जो है वो तो अपना बेसिक वेज रेट पर यूनिट है, इसमें बोनस नहीं मिल रहा है। जहां बेटा मैं 11 रुपए से दे रहा हूं ना, तो 11 में ये 10 तो ऑलरेडी इंक्लूड है, मैं 1 रुपी का बोनस भी दे रहा हूं। और यहां पे बेटा मैं 2 रुपीज का बोनस दे रहा हूं। राइट। तब समझना किसको 10 रुपीज से देंगे, किसको 11 से देंगे और किसको 12 से। राइट। तो बेटा सिंपल सा तरीका है, हम क्या करेंगे, हम वर्कर की एफिशिएंसी फाइंड करेंगे। राइट। वर्कर की एफिशिएंसी कैसे फाइंड करेंगे, तो हमारी बुक में बेटा यहां देखना, एफिशिएंसी फाइंड करने के 2 फॉर्मूले हैं, नोट में रीड करो। राइट। देखो, अभी हमको सिर्फ फर्स्ट फॉर्मूला देखना है, सेकेंड मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी आप लोग सिर्फ फर्स्ट फॉर्मूला देखो बेटा, फॉर्मूला फॉर एफिशिएंसी बेस्ड ऑन आउटपुट। राइट। हमको वर्कर की एफिशिएंसी फाइंड आउट करना है बेटा, परसेंटेज फाइंड करना है। हाँ, कैसे करेंगे देखो, एक्चुअल आउटपुट क्वेश्चन में रहेगा अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू 100। राइट। अब मैं समझा दो बेटा, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। मान लो आपके एम्प्लॉयर ने बोला 50 यूनिट बनाना, एक दिन काम करके 50 यूनिट बनाना, मतलब बेटा ये स्टैंडर्ड आउटपुट हो गया। एम्प्लॉयर ने बताया कि इतने यूनिट बनाओ, मतलब ये स्टैंडर्ड आउटपुट हो गया। आपने बेटा 40 यूनिट बनाए, एम्प्लॉयर ने बोला था 50 बनाना, 10 आवर्स काम करके आपने 10 आवर्स काम करके 40 यूनिट ही बनाए। इसका मतलब बेटा आपकी एफिशिएंसी 80% है। ये 80% क्या इंडिकेट करता है, 80% ये इंडिकेट करता है कि जितना आउटपुट आपको बनाना चाहिए था आपने उसका 80% ही बनाया, मतलब 20% आउटपुट आपने कम बनाया। ऑन दी अदर हैंड बेटा, मान लो कि किसी वर्कर ने 60 यूनिट बना लिया जबकि उसको 50 बनाने थे, एक्चुअल आउटपुट 60, स्टैंडर्ड आउटपुट 50। राइट। तो अब ये कितना होता है, ये बेटा 120% होता है। राइट। अब 120% का मतलब क्या हुआ, जितने यूनिट्स आपको बनाने थे आपने उसके 20% ज्यादा बना लिए, है ना। 50 बनाना था, आपने 50 से 20% ज्यादा बना लिया, तो 50 का 20% कितना होता है बेटा, 10 यूनिट। तो आपने 50 तो बनाए प्लस 50 का 20% ज्यादा बना लिया, इसका मतलब आप ज्यादा एफिशिएंट हो। राइट। तो बेटा सिंपल है, 100% से कम एफिशिएंसी है तो हम एफिशिएंसी लो बोलते हैं, 100 से ज्यादा है तो एफिशिएंसी हाई बोलते हैं। राइट। ये मैंने खाली फॉर्मूला समझाने के लिए बताया था, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला एक्चुअल आउटपुट अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू 100। राइट। आई होप बेटा आपको ये फॉर्मूला लर्न हो गया। हाँ। अब एक बार एफिशिएंसी आ जाने के बाद हम क्या करेंगे, मेरिक्स चल रहा है बेटा हमारा नंबर 10। हाँ, एक बार एफिशिएंसी आ गई, आपको ये नोट देखना है कि 3 स्लैब्स दिए हैं। देखो पहला स्लैब क्या है, एफिशिएंसी लेवल, और सेकंड क्या है बेटा, पीस रेट। पीस रेट कौन से, ये 3 पीस रेट। राइट। अब समझना बहुत सिंपल है, स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे बेटा, जब भी मेरिक्स का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा स्टेप नंबर 1 मेरा क्या रहेगा, मैं पहले एफिशिएंसी फाइंड करूंगा सारे वर्कर्स की। कैसे फाइंड करेंगे सर, ये फॉर्मूला यूज करके। राइट। एफिशिएंसी आ गई, स्टेप नंबर 2, बेटा मैं वो एफिशिएंसी को ये लेफ्ट वाले कॉलम में देखूंगा कि वर्कर की एफिशिएंसी अप टू 83% है क्या। मतलब अप टू 83 का मतलब क्या होता है, 83 और लेस, यानी 83 आया तो भी फर्स्ट स्लैब में ही आएगा। अगर किसी वर्कर की एफिशिएंसी बेटा 83 या उससे कम है तो नॉर्मल पीस रेट से वेजेस दिया जाएगा, नॉर्मल पीस रेट। राइट। ये जो मैंने एग्जांपल में 10 लिया था ना, 10 से दिया जाएगा। मतलब बेटा यहाँ पे मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एक्चुअल आउटपुट, अगर फॉर्मूला भी लिखना है
एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट पर यूनिट, जो भी रहेगा क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, राइट। अगर एफिशिएंसी सेकेंड स्लैब में आ रही है, मतलब वर्कर की एफिशिएंसी बेटा 83 और 100 के बीच में आ रही है। सपोज फॉर एग्जांपल किसी वर्कर का एफिशिएंसी 90% आया, तो 90% आपको देखना पड़ेगा ना कौन से रेंज में आ रहा है, राइट। तो बेटा 90 मतलब 83 और 100 के बीच में आ रहा है, तो उस वर्कर को मैं 110% ऑफ नॉर्मल रेट दूंगा। मतलब फ्रेंड्स फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एक्चुअल आउटपुट तो रहेगा, जहां नॉर्मल रेट पर यूनिट है मैं 110% ऑफ नॉर्मल रेट पर यूनिट दूंगा। 110% यानी 10% ज्यादा। वो 10% ज्यादा क्या है बेटा, 10% बोनस है, ठीक है। अगर किसी की एफिशिएंसी थर्ड स्लैब में आ रही है, थर्ड स्लैब क्या बोल रहा है, अबव 100%, राइट। अच्छा 100 भी अगर आया तो भी आपको सेकेंड स्लैब में ही काउंट करना है। मान लो किसी वर्कर की एफिशिएंसी 100 आ गई, राइट, तो बेटा 83 टू 100 सेकेंड स्लैब में ही आएगा, लेकिन किसी की एफिशिएंसी 100 के ऊपर जा रही है, राइट। समझो उसकी एफिशिएंसी आई 110%, तो क्या करेंगे, अबव 100 आ रहा है ना, अबव 100 अगर एफिशिएंसी है बेटा तो उसको 120% ऑफ नॉर्मल रेट देंगे। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, उसका एक्चुअल आउटपुट ले लेना बेटा, और 120% ऑफ नॉर्मल रेट पर यूनिट, मतलब रेट पर यूनिट क्वेश्चन में जितना भी है उसका 120% लेना, मतलब 20% ज्यादा, राइट। तो फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। स्टेप नंबर 1, एफिशिएंसी फाइंड कर लो सारे वर्कर्स की। स्टेप नंबर 2, एफिशिएंसी लेफ्ट वाले कॉलम में देखो स्लैब्स के अंदर, अगर अप टू 83% है तो नॉर्मल पीस रेट दे देना, 83 और 100 के बीच में है तो 110% ऑफ नॉर्मल रेट दे देना, राइट। और 100 के ऊपर एफिशिएंसी जाती है फ्रेंड्स, 120% ऑफ नॉर्मल रेट देना, राइट। चला आगे बढ़ते हैं। अब बेटा क्वेश्चन करते हैं, हाँ क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स कंसेप्ट क्वेश्चन कर रहे थे ना हम लोग, ये कंसेप्ट क्वेश्चन क्या है, हमारे बुक के जो क्वेश्चन थे बेटा उसके अलावा जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, इसको मैंने कंसेप्ट क्वेश्चन बोला हुआ है, राइट। तो हमारे आई थिंक 10-11 हो गए थे, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया था, राइट। तो स्टार्ट करना बेटा क्वेश्चन नंबर 12, कंसेप्ट क्वेश्चन नंबर 12, कैलकुलेट wages of 3 workers. Calculate wages of 3 workers, Mr. P, Mr. Q and Mr. R using Merrick's multiple piece rate, multiple, राइट, 3 पीस रेट है बताए इसमें, याद रखना, हाँ 3 पीस रेट है, मेरिक्स मल्टीपल पीस रेट, राइट। अब बेटा क्वेश्चन लिख लेना, स्टैंडर्ड आउटपुट, राइट। अब फ्रेंड्स ये पहला क्वेश्चन है मेरिक्स का, इसके लिए मैं स्टैंडर्ड आउटपुट क्वेश्चन में ही दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो स्टैंडर्ड आउटपुट दिया नहीं होगा, हमको फाइंड करना पड़ेगा, राइट। इस क्वेश्चन में मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, बेटा समझो 80 यूनिट्स, राइट। मतलब तीनों वर्कर्स को कितने यूनिट्स बनाने चाहिए थे, 80 यूनिट्स एक्चुअल आउटपुट, राइट। अब समझना बेटा, मिस्टर पी ने कितने बनाए, 64 यूनिट्स ले लो बेटा, मिस्टर पी ने बनाए 64 यूनिट्स, मिस्टर क्यू ने बनाए 72 यूनिट्स, राइट, ये एक्चुअल आउटपुट है। और मिस्टर आर ने बनाया बेटा 88 यूनिट्स, या एक काम करते हैं इसको 96 कर दो बेटा, ठीक है चलो 8,
लेट इट बी 88 रहने दो, 88 यूनिट्स बनाए, ठीक है। एंड फ्रेंड्स, वेज रेट पर यूनिट इज ₹10, राइट। तो फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन है। आंसर स्टार्ट करेंगे। जैसा मैंने बताया था बेटा, हमको सबसे पहले एफिशिएंसी फाइंड आउट करना है, राइट। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करो। एफिशिएंसी का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? एक्चुअल आउटपुट न्यूमरेटर में आएगा, एंड बेटा डिनोमिनेटर में स्टैंडर्ड आउटपुट आएगा, राइट। फॉर्मूला समझना भी बहुत सिंपल है बेटा, लर्न करने की भी जरूरत नहीं है। आपको जितने यूनिट्स बनाने के लिए कहा गया था वो डिनोमिनेटर में, और जितने यूनिट्स आपने एक्चुअली बनाए वो न्यूमरेटर में, राइट। तो चलो फ्रेंड्स, तीनों का एफिशिएंसी परसेंटेज में हमको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो P का करते हैं बेटा। P ने 64 यूनिट बनाया एक्चुअली, एंड ही वाज सपोज टू प्रोड्यूस 80 यूनिट। उसको 80 बनाने के थे, है ना, स्टैंडर्ड। अब बेटा इसका परसेंटेज निकालो कितना होता है। 64 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100 करेंगे तो ये 80% होता है, राइट। मिस्टर क्यू ने 72 यूनिट बनाए एक्चुअल। 72, और बनाना था कितना? 80 यूनिट बनाना था, तो 90% आ रहा है कि देखो। 72 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100 करेंगे बेटा, 90% आता है। आर आर ने बनाए 88 यूनिट, जबकि उसको 80 बनाना था। उसको बनाने के लिए कहा गया था 80, उसने बनाया 88, राइट। इसका मतलब बेटा ये एफिशिएंट है, मोर एफिशिएंट है। हाँ, इसका अगर बेटा अगर आप एफिशिएंसी देखो तो 110% आएगा, ठीक है। अब हमको करना क्या है? अब हमको देखना है कि जो मेरिक्स के जो 3 स्लैब्स है बेटा, वो हमको देखना है। मेरिक्स के 3 स्लैब्स, हाँ। देखो, ये अगर आप एग्जाम में लिख सकते हो तो लिख लेना, हाँ। अच्छा इंप्रेशन गिरेगा बेटा, राइट। ये मैं बोल रहा हूं ना, कंपलसरी नहीं है, पर लिख लो तो इट इज वेरी गुड। एफिशिएंसी रेट, एफिशिएंसी बेटा अप टू 83% अगर है, किसी पर्सन की एफिशिएंसी अप टू 83, मतलब 0 से 83% तक है, तो उसको नॉर्मल रेट पर यूनिट देंगे, राइट। अबव 83 अप टू 100 है, यानी 83 से ज्यादा और 100 तक। अब अप टू 100 में 100 भी आता है, हाँ। अबव 83 में 83 नहीं आएगा। तो अगर 83% एग्जैक्ट आया किसी का, तो वो फर्स्ट स्लैब में आया, समझना। अप टू 83 मतलब उसमें 83 आएगा, राइट। हाँ, 83 से ज्यादा 100 तक, तो हम कितना देंगे बेटा? 110% ऑफ नॉर्मल रेट पर यूनिट। और अगर किसी की एफिशिएंसी अबव 100% जाती है, तो उसको हम देंगे 120% ऑफ नॉर्मल रेट पर यूनिट, राइट। ये मैंने साइड में लिखा है, ये आंसर का पार्ट नहीं है, ठीक है। पर आंसर में अगर लिखो एग्जाम में और आप आपके बुक में अभी, तो और अच्छा। पर थोड़ा टाइम बेटा जाता है, इसलिए मैं एग्जाम में बच्चों को लिखने के लिए मना करता हूं, ठीक है। चल, एफिशिएंसी आ गई। अब हमको वेजेस फाइंड आउट करना है, तो वेजेस का फॉर्मूला लिखेंगे बेटा। एक्चुअल आउटपुट
मल्टीप्लाइड बाय, या तो मैं नॉर्मल रेट पर यूनिट दूंगा, एक रेट ये हो गया, और 110% ऑफ नॉर्मल रेट पर यूनिट दूंगा, और 120% ऑफ नॉर्मल रेट पर यूनिट। यानी बेटा हमारे पास 3 रेट है, राइट? 3 रेट से वेजेस हम लोग दे सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर, राइट? तो अब देखते हैं बेटा मिस्टर पी को कितना वेजेस मिलना चाहिए। तो एक काम ये कर सकते हैं कि पहले तीनों का एक्चुअल आउटपुट लिख लो, राइट? तो 64 यूनिट्स, 72 यूनिट्स, 88 यूनिट, राइट? एक्चुअल आउटपुट। अब क्वेश्चन ये है कि रेट पर यूनिट 3 है मेरे पास, कौन से रेट पर यूनिट से मैंने वेजेस देना चाहिए, राइट? तो हमको देखना पड़ेगा बेटा उसकी एफिशिएंसी कितनी है, बहुत ध्यान से देखना। हाँ, एफिशिएंसी पी का बेटा 80% था। अब आपको देखना है 80% अप टू 83 में आ रहा है ना, अप टू 83 यानी 0 to 83, 83 से कम है ना 80%, इसको बेटा हम नॉर्मल रेट पर यूनिट से देंगे। नॉर्मल रेट पर यूनिट कितना है हमारा, 10 रुपीज है, राइट? मतलब 10 रुपए के हिसाब से इसको हम वेजेस देंगे, ₹10, इसको मिलेंगे 640 रुपीज, ठीक है ना? मिस्टर क्यू की एफिशिएंसी 90% है। अब ये स्लैब्स हमको देखना है, तो 90% किस में आ रहा है, 83 और 100 के बीच में, यानी इसको हम 110% ऑफ नॉर्मल रेट पर यूनिट देंगे, 10% ज्यादा। टी को 10 रुपीज से दिया था ना, क्यू को 10% ज्यादा मतलब 11 रुपए से देंगे, राइट? तो फ्रेंड्स क्यू को हम देंगे 110% ऑफ ₹10। 10 तो नॉर्मल रेट पर यूनिट है, उसका 110% मतलब 11। हाँ, तो बेटा 72 यूनिट्स इंटू 11 रुपीज करो, 72 इंटू 11 करेंगे, 792 रुपीज मिलना चाहिए इसको, क्यू को, राइट? 792 मिलना चाहिए। अब आर चेक करो बेटा, आर का एफिशिएंसी आया था 110%, यानी उसकी एफिशिएंसी 100 से ज्यादा है, राइट? अब अबव 100 में जाएगा ना ये, अगर अबव 100 गया एफिशिएंसी तो समझना उसको 120% ऑफ नॉर्मल रेट पर यूनिट देना है, 20% ज्यादा देना है ना? तो बेटा 120% ऑफ 10, 10 नॉर्मल रेट पर यूनिट है, उसका 120% यानी 12 हो गया। हाँ, 88 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाई 12 करेंगे, 1056 मिलेंगे इसको, आर को, राइट? तो फ्रेंड्स मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग मेरे साथ साथ सॉल्व करो या मेरे से फास्ट सॉल्व करो और आपके आंसर पोस्ट करते जाओ, राइट? तो चलो, यहां तक बेटा हमारा आंसर एंड होता है। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल रखा था मैंने क्योंकि मुझे कंसेप्ट बताना था। सिंपल बेटा इसके लिए था क्योंकि इसके अंदर स्टैंडर्ड आउटपुट मैंने क्वेश्चन में ही दिया था, राइट? अब हम लोग एक क्वेश्चन कर रहे हैं फ्रेंड्स जिसमें स्टैंडर्ड आउटपुट नहीं होगा। हाँ, वो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट? तो चलो बेटा, CQ13 कंसेप्ट क्वेश्चन 13, राइट? फाइंड आउट wages of 3 workers, राइट? वर्कर के नाम लेंगे बेटा, अमर, अकबर एंड एंथनी, नाम तो सुना होगा,
राइट, अमर, अकबर, एंथनी। तो चलो बेटा, अब क्वेश्चन देखना। टाइम अलाउड टू प्रोड्यूस 5 units is 1 hour, right? Friends, time allowed to produce 5 units is 1 hour. टाइम अलाउड मतलब स्टैंडर्ड टाइम की बात हो रही है बेटा। हाँ, एम्प्लॉयर ने स्टैंडर्ड कितना दिया? एम्प्लॉयर ने बोला था 1 hour काम करना, 1 hour काम करके 5 यूनिट्स बनाना पड़ेगा, राइट? आगे देखो बेटा, एक्चुअल hours worked by each worker is 10 hours, राइट? अब वर्कर्स ने कितने आवर्स काम किए बेटा? 10 hours काम किए। हाँ, आगे एक्चुअल आउटपुट, अब 10 hours काम किए और 10 hours काम करके कितने यूनिट बनाए? तो फ्रेंड्स, अमर, अकबर, एंथनी, राइट? तो बेटा अमर ने 30 यूनिट्स बनाया एक्चुअल, राइट? अकबर ने बनाया बेटा 47.5 यूनिट्स बनाया, ठीक है? और एंथनी ने बनाया 60 यूनिट्स, राइट? वेज रेट पर यूनिट is ₹20। हाँ, बेसिक वेज रेट पर यूनिट इज ₹20। अब फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने बताया था क्लास के अंदर जो हमारे आउटपुट बेस्ड मेथड है, आउटपुट बेस्ड मेथड कौन से है बेटा? सिंपल पीस रेट, टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट और मेरिक्स मल्टीपल पीस रेट, राइट? ये तीन हमारे आउटपुट बेस्ड मेथड है। पहले जो 7 हमने किए थे वो टाइम बेस्ड मेथड थे, ये 3 आउटपुट बेस्ड मेथड्स है, राइट? आउटपुट बेस्ड मेथड्स। हाँ, अब समझना बेटा, ये आउटपुट बेस्ड मेथड में हमारे पास डेटा कौन सा होना चाहिए? एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट और रेट पर यूनिट। हमेशा याद रखना, अगर ये 3 डेटा आपके पास है तो आप वेजेस फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है? अब समझना, यहां पे मेरे पास एक्चुअल आउटपुट तो है तीनों का, वेज रेट पर यूनिट भी है 20। हाँ, अब मुझे करना क्या है बेटा? स्टैंडर्ड आउटपुट फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में देखो स्टैंडर्ड आउटपुट दिया नहीं है, 1 hour का दिया, 1 hour का 5 यूनिट्स दिया, राइट? लेकिन एक बात समझो बेटा, ये तीनों का जो एक्चुअल आउटपुट है वो कितने आवर्स का है? 10 hours का है। वर्कर ने 10 hours काम करके ये आउटपुट बनाया ना, राइट? तो मुझे जो स्टैंडर्ड आउटपुट बताना है वो भी 10 hours का बताना है ना? यहाँ पे जो 5 यूनिट्स दिया है वो 1 hour का दिया हुआ है, राइट? तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं आंसर। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट, राइट? अब मैंने जो क्लास में ट्रिक बताया था वो ट्रिक आप लोगों को बेटा फॉलो करनी पड़ेगी, है ना? ट्रिक क्या बताया था? क्वेश्चन में जो दिया है पहले आप कॉपी कर लो, हाँ, एज इट इज। क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 यूनिट्स बनने चाहिए 1 hour काम करके,
ये वाला इंफॉर्मेशन, राइट। अब मैंने क्या बताया था बेटा, स्टैंडर्ड आउटपुट चाहिए ना हमको, मतलब स्टैंडर्ड यूनिट्स फाइंड करने हैं। यूनिट्स फाइंड करने हैं मतलब क्वेश्चन मार्क यूनिट्स के नीचे, और आर्स के नीचे आर्स दिखाएंगे। तो कौन से आर्स दिखाएंगे? आर्स के नीचे बेटा एक्चुअल आर्स लेना है। एक्चुअल आर्स कितना है? 10। सारे वर्कर्स ने, अमर अकबर एंथनी, सारे वर्कर्स ने बेटा 10 आवर्स काम किया हुआ है। अमर ने भी 10 किया है, अकबर ने भी 10 किया है, एंथनी ने भी 10 किया हुआ है, राइट। तो 10 इंटू 5 50 यूनिट्स हो जाएगा, राइट। तो ये जो 50 यूनिट्स आया बेटा, ये हमारा स्टैंडर्ड आउटपुट है। अब कंपेयर कर लेना एक्चुअल आउटपुट के साथ, राइट। अब करना क्या है, हमको एफिशिएंसी फाइंड आउट करना है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिख लो बेटा, एक्चुअल आउटपुट अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू 100। एक्चुअल आउटपुट अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू 100। अमर, अकबर, एंथनी, अमर, अकबर, एंथनी, राइट। अब समझना बेटा, अमर ने कितने बनाए? 30 यूनिट बनाए। कितने बनाने चाहिए थे? 50। यानी इसकी एफिशिएंसी आ रही है 60%, राइट। अच्छा, अकबर ने बनाए 47.5। कितने बनाने चाहिए थे? 50 यूनिट बनाने चाहिए थे, राइट। 95% आता है कि देखो, 47.5 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100 करेंगे बेटा तो 95% आएगा। एंथनी ने बनाए 60 यूनिट, बनाने चाहिए थे 50, राइट। 120 आता है कि देखो, 120%, राइट। अब ये एफिशिएंसी आने के बाद हमको देखना है ये एफिशिएंसी कौन से स्लैब में आ रही है, राइट। यहां पे देखना है बेटा, हाँ। और उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि वर्कर को रेट कौन सा देना है, हाँ। अब देखो, एफिशिएंसी आई 60% अमर की, 60% यानी 83 से कम है, तो हम नॉर्मल रेट पर यूनिट से वेजेस देंगे। नॉर्मल रेट पर यूनिट कितना है हमारा? 20 रुपीज है, ठीक है। अकबर की 95% है बेटा, 95 है मतलब 83 और 100 के बीच में है, हाँ। तो हमको 110% ऑफ नॉर्मल रेट पर यूनिट देना है। और एंथनी का एफिशिएंसी बेटा 120% आया था, यानी 100 से ज्यादा, तो उसको हम रेट कौन सा देंगे? 120% ऑफ नॉर्मल रेट पर यूनिट देंगे, ठीक है। तो चल स्टार्ट करो फ्रेंड्स, पहले फॉर्मूला लिख लेना। वेजेस, हाँ, मेरिट से कर रहे हैं हम लोग। wages is equal to actual output into normal rate per unit. Some worker will get wages on the basis of normal rate per unit, or 110% of normal rate per unit, or 120% of normal rate per unit, right। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। अमर, अकबर, एंथनी, ठीक है। सबसे पहले इनका एक्चुअल आउटपुट लिख लो, 30 यूनिट्स, 47.5 यूनिट्स, 60 यूनिट्स, राइट। एक्चुअल आउटपुट तीनों का लिख लो बेटा। अब मल्टीप्लाई करना है रेट पर यूनिट से। रेट पर यूनिट, अमर को हम 20 रुपीज से वेजेस पे करेंगे जो नॉर्मल रेट पर यूनिट है। अकबर को बेटा 110% ऑफ 20,
मतलब 22 रुपीज से देंगे, और एंथनी को 120% ऑफ 20 यानी 24 रुपीज से देंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स 30 × 20 करना, 600 रुपीज मिलेंगे अमर को। 22 × 47.5 करेंगे बेटा तो 1045 मिलेगा अकबर को, और 60 × 24 करेंगे तो 1440, राइट, 1440। तो गुड, सौरभ के राइट है, सागर का आंसर भी राइट है, कशिश का भी राइट है। गुड गुड बेटा। चल, अब हमारी फॉर्मूले की लिस्ट में आ जाओ बेटा, फॉर्मूले की लिस्ट में आ जाओ। अब फ्रेंड्स हमारी दो कैटेगरीज खत्म हो गई, दो कैटेगरीज खत्म हो गई। टाइम बेस्ड मेथड के 7 मेथड्स हो गए, आउटपुट बेस्ड मेथड के 3, राइट। अब हम बेटा लास्ट 2 मेथड देख रहे हैं। थर्ड कैटेगरी कौन सी है हमारी फ्रेंड्स? कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड पीस रेट, राइट। पहली कैटेगरी सिर्फ टाइम वाली थी, सेकेंड कैटेगरी सिर्फ पीस वाली थी। ये कैटेगरी बेटा टाइम एंड कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड पीस रेट है। इसको कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड पीस रेट इसके लिए कहा जाता है क्योंकि बेटा ये मेथड के अंदर कुछ वर्कर को वेजेस मिलता है, कुछ वर्कर को वेजेस मिलता है टाइम के बेसिस पे, आवर्स के बेसिस पे, कुछ वर्कर को वेजेस मिलता है आउटपुट के बेसिस पे, राइट। तो स्टार्ट करना, नंबर 11 देख रहे बेटा हम लोग, मेथड नंबर 11, गैंट टास्क एंड बोनस सिस्टम। नंबर 11 क्या है बेटा हमारा मेथड? गैंट टास्क एंड बोनस सिस्टम। वेरी वेरी सिंपल, राइट, बहुत सिंपल मेथड बेटा। अब समझना, यहां पर भी हम क्या करेंगे, हमारे पास बेटा एक्चुअल आउटपुट होना चाहिए, स्टैंडर्ड आउटपुट होना चाहिए, रेट पर यूनिट होना चाहिए, और क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड पीस रेट है ना, अगर ये कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड पीस रेट है बेटा हमारे पास फिर एक्चुअल आवर्स भी होना चाहिए, एक्चुअल आवर्स भी होना चाहिए, और रेट पर आवर भी होना चाहिए। सिर्फ टाइम वाले अगर मेथड्स है पहले 7, तो एक्चुअल आवर, स्टैंडर्ड आवर, रेट पर आवर। सेकेंड कैटेगरी पीस रेट वाले, तो एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट और रेट पर यूनिट। अब बेटा ये कॉम्बिनेशन है ना, तो फिर आउटपुट वाला डेटा भी चाहिए, आर्स वाला डेटा भी चाहिए। ठीक है, मेथड बहुत सिंपल है, आप समझना। हम क्या करेंगे देखो, सबसे पहले जो सारे वर्कर्स है उसका स्टैंडर्ड आउटपुट फाइंड कर लेंगे अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो, राइट। और हम कंपैरिजन करेंगे, देखना कैसे। मान लो बेटा किसी वर्कर का एक्चुअल आउटपुट लेस देन स्टैंडर्ड आउटपुट है, किसी वर्कर का एक्चुअल आउटपुट लेस देन स्टैंडर्ड आउटपुट है, राइट। इसका मतलब वो लेस एफिशिएंट है ना। इसका अगर मैं परसेंटेज निकालूं, अब ओरली परसेंटेज निकाल लो। मान लो कि बेटा एक्चुअल आउटपुट 40 यूनिट है और स्टैंडर्ड आउटपुट 50 यूनिट है, तो अगर हमारा मेरिक्स वाला एफिशिएंसी का परसेंटेज अगर लगाओ तो ये 90% आएगा, राइट। तो किसी का एक्चुअल आउटपुट अगर लेस देन स्टैंडर्ड आउटपुट है यानी उसकी एफिशिएंसी 100 से कम है, राइट। तो अगर एफिशिएंसी 100 से कम है तो उसको हम बेसिक टाइम रेट से वेजेस देंगे बेटा, बेसिक टाइम रेट से वेजेस देंगे, गारंटीड।
और टाइम रेट बोला हुआ है, राइट, और गारंटीड बोला हुआ है। याद करना बेटा, टाइम रेट गारंटीड मतलब बोनस मिलने का नहीं इनको, इनको एक्चुअल आवर्स इनटू नॉर्मल रेट पर आवर, खत्म। अपना सिंपल टाइम रेट वाला फॉर्मूला है ये इनको मिलेगा, बोनस मिलेगा नहीं। कब? अगर उसका एक्चुअल आउटपुट लेस देन स्टैंडर्ड आउटपुट है, या अगर परसेंटेज में बात करना है बेटा तो उसकी एफिशिएंसी 100 से कम है समझो, राइट। एट स्टैंडर्ड, एट स्टैंडर्ड का मतलब बेटा क्या होता है कि उनका एक्चुअल आउटपुट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड आउटपुट। वर्कर का एक्चुअल आउटपुट इक्वल टू स्टैंडर्ड आउटपुट है, सेम है। सेम है मतलब उसका एफिशिएंसी बेटा अगर परसेंटेज में देखो ना तो 100% आता। देखो ना, 50 यूनिट बनाने के लिए बोला है फॉर एग्जाम्पल, और 50 उसने बनाया, 50 अपॉन 50 इंटू 100, 100% आएगा, राइट। इक्वल हुए, इक्वल है ये बोलो, या एफिशिएंसी परसेंटेज में 100% है ये बोलो, दोनों भी चलेगा, राइट। रेट क्या यूज करेंगे? 120% ऑफ टाइम रेट। जब मैं टाइम रेट बोल रहा हूं बेटा तो टाइम के हिसाब से वेजेस देना है, टाइम के हिसाब से वेजेस देना है, मतलब एक्चुअल आवर्स लेकर। अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे? यहाँ पे क्या बोला है? 120% ऑफ टाइम रेट। पहले वाले में क्या था? बेसिक टाइम रेट था। बेसिक टाइम रेट जो अपना बेसिक रेट पर आ रहे है उससे मल्टीप्लाई। यहाँ पे क्या बोल रहा है? 120% ऑफ टाइम रेट, राइट। 120% ऑफ टाइम रेट यानी 120% ऑफ रेट पर आवर। मतलब बेटा कि जो जिसका एक्चुअल आउटपुट लेस देन स्टैंडर्ड है उसको आप रेट पर आवर से वेजेस दे रहे हो। मान लो रेट पर आवर आपका 10 रुपए है, 10 रुपए से वेजेस दे रहे हो। तो जिसका एक्चुअल आउटपुट इक्वल टू स्टैंडर्ड आउटपुट है, एफिशिएंसी परसेंटेज में 100% है, तो उसको मैं 120% ऑफ रेट पर आवर दूंगा, मतलब नॉर्मल रेट पर आवर से 20% ज्यादा। वाई सर? बिकॉज उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है। 100% है ना, पहले वाले केस में लेस देन 100% है, सेकेंड वाले केस में इक्वल टू 100% है, राइट। थर्ड, अगर अबव स्टैंडर्ड है यानी एक्चुअल आउटपुट अबव स्टैंडर्ड है, इसका मतलब बेटा एक्चुअल आउटपुट इज मोर देन स्टैंडर्ड आउटपुट। कभी भी याद रखना, किसी भी वर्कर का अगर एक्चुअल आउटपुट मोर देन स्टैंडर्ड आउटपुट है यानी वो उसका परसेंटेज में एफिशिएंसी 100 के ऊपर जाएगा, राइट। अब इसको हम क्या करेंगे? इसको हम 120% तो देंगे, पर 120% किसका? पीस रेट का। ऑर्डिनरी पीस रेट मतलब नॉर्मल पीस रेट। कॉम्बिनेशन वाला मेथड बताइए। पहले दो केस में टाइम के हिसाब से वेजेस दिया जा रहा है, थर्ड केस में आउटपुट के हिसाब से वेजेस दिया जा रहा है। अब 120% ऑफ पीस रेट, पहले तो पीस रेट बोला यानी समझ जाओ एक्चुअल आउटपुट से मल्टीप्लाई करेंगे। अब एक्चुअल आउटपुट मतलब रेट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, यहाँ पे यूनिट्स है ना बेटा, यहाँ पे यूनिट्स रहेगा तो मल्टीप्लाई करूंगा मैं रेट पर यूनिट से, लेकिन रेट पर यूनिट नॉर्मल वाला नहीं, 20% ज्यादा। मतलब कितना? 120% ऑफ रेट पर यूनिट, राइट। मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान से देखो बेटा। अगर किसी वर्कर का एक्चुअल आउटपुट लेस देन स्टैंडर्ड आउटपुट है यानी उसकी एफिशिएंसी 100% है, उसको हम नॉर्मल पीस रेट, नॉर्मल टाइम रेट से वेजेस देंगे, गारंटीड टाइम रेट, एक्चुअल आवर्स इनटू रेट पर आवर। उसको बोनस नहीं मिलेगा बेटा, राइट। तो फ्रेंड्स देखना, गैंट टास्क एंड बोनस सिस्टम देख रहे हैं हम लोग। यहां पे हम लोग बहुत सिंपल बेटा क्या करेंगे, एक्चुअल आउटपुट को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड आउटपुट के साथ, राइट। अगर एक्चुअल आउटपुट लेस देन स्टैंडर्ड आउटपुट है यानी एफिशिएंसी 100% से कम है, तो उसको बेसिक टाइम रेट दिया जाएगा, राइट। बेसिक टाइम रेट, टाइम रेट, टाइम रेट मतलब एक्चुअल आवर्स इंटू रेट पर आवर। अगर उसका एफिशिएंसी एग्जैक्टली 100% है बेटा,
मतलब एक्चुअल आउटपुट इक्वल टू स्टैंडर्ड आउटपुट। जब ये दोनों इक्वल रहेंगे ना बेटा, अब समझ जाना एफिशिएंसी विल बी 100%। यहां पे एफिशिएंसी लेस देन 100% रहेगी, यहां पे एफिशिएंसी मोर देन 100% रहेगी, राइट। तो अगर एफिशिएंसी 100% है, यानी एक्चुअल आउटपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट सेम है बेटा, तो टाइम रेट का 120% देंगे। टाइम रेट का 120% यानी क्या हुआ, एक्चुअल आवर्स इंटू 120% ऑफ रेट पर आवर, राइट। मतलब 20% ज्यादा वेजेस देना है। अगर एफिशिएंसी 100% से ज्यादा है, यानी अगर एक्चुअल आउटपुट मोर देन स्टैंडर्ड आउटपुट है, एफिशिएंसी परसेंटेज में लाना जरूरी नहीं है। यू डोंट नीड टू कैलकुलेट एफिशिएंसी इन परसेंटेज। मेरिक्स में जरूरी है बेटा, मेरिक्स में एफिशिएंसी परसेंटेज में लाना जरूरी है। गैंट टास्क मेथड के अंदर एफिशिएंसी परसेंटेज में दिखाने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, एक्चुअल आउटपुट को स्टैंडर्ड आउटपुट से कंपेयर कर सकते हैं। एक्चुअल आउटपुट लेस देन स्टैंडर्ड आउटपुट है तो नॉर्मल टाइम रेट, एक्चुअल आउटपुट इक्वल टू स्टैंडर्ड आउटपुट है तो 120% ऑफ टाइम रेट, और एक्चुअल आउटपुट मोर देन स्टैंडर्ड आउटपुट है तो 120% ऑफ पीस रेट, राइट। यहां ध्यान देना बेटा, 120% ऑफ पीस रेट है। पीस रेट मतलब एक्चुअल आउटपुट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्चुअल आउटपुट इंटू 120% ऑफ रेट पर यूनिट। हाँ, मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आया मेरिक से भी करो और गैंट टास्क से भी करो, तो मेरिक्स में आपने ऑलरेडी परसेंटेज कैलकुलेट किया होगा ना, तो बेटा वही परसेंटेज गैंट टास्क में भी यूज कर लो। कैसे, 100 से कम है तो पहला वाला, इक्वल टू 100 है तो सेकेंड वाला रेट, मोर देन 100 है तो थर्ड वाला रेट, राइट। क्वेश्चन करेंगे बेटा तो थोड़ा सा डाउट अगर रहेगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। हाँ, चलो स्टार्ट। आ जाओ बेटा, कंसेप्ट क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, 13 भी हो गया, राइट। 14 करो बेटा, स्टार्ट मेरे साथ। कंसेप्ट क्वेश्चन नंबर 14, CQ14, फाइंड आउट wages of 3 workers, Ina, मीना एंड डिका, राइट। तो फ्रेंड 3 वर्कर्स के नाम है इना, मीना, डिका। चलो क्वेश्चन में देखना बेटा, टाइम अलाउड फॉर 1 यूनिट इज 2 hours, राइट। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, टाइम अलाउड यानी स्टैंडर्ड टाइम समझना, ठीक है। एक्चुअल आवर्स वर्कड in a week, actual hours worked in a week by each worker, actual hours worked in a week by each worker, right, 40 hours, right, and actual output कितना है, right, and actual output is, so, ina, मीना, डिका, राइट। तो बेटा 40 आवर्स इन्होंने काम किया और ईना ने बनाए 18 यूनिट्स, मीना ने बनाए 20 यूनिट्स और डीका ने बनाए 25 यूनिट्स, राइट। यूज गैंट टास्क मेथड, यूज गैंट टास्क मेथड, राइट। एक इंफॉर्मेशन बेटा और चाहिए हमको, हाँ। तो एक इंफॉर्मेशन कौन सी चाहिए, लिखो।
यहां लिख लेना, यूज गैन टास्क मेथड assuming wage rate per hour is rupees 25. वेज रेट पर आवर इज रुपीज 20 कर देना बेटा। हाँ, इसको 20 कर दो। वेज रेट पर आवर इज रुपीज 20। ठीक है। अब फ्रेंड्स समझना, गैन टास्क मेथड फॉलो कर रहे बेटा। गैन टास्क मेथड के अंदर ये कॉम्बिनेशन वाला है मेथड, मतलब इसमें हमको कुछ वर्कर को टाइम के हिसाब से वेजेस देना है, कुछ वर्कर को यूनिट के हिसाब से देना है। यानी हमको आंसर में, क्वेश्चन में रेट पर आर के अलावा बेटा रेट पर यूनिट भी चाहिए होगा, है ना। अब क्वेश्चन में देखो रेट पर यूनिट नहीं दिया हुआ है, सिर्फ रेट पर आर दिया हुआ है, राइट। याद करो मैंने दो फॉर्मूलेज बेटा बताए थे, ठीक है। तो स्टार्ट करना आंसर। सबसे पहले एक वर्किंग नोट करेंगे हम लोग, वर्किंग नोट नंबर 1, और रेट पर यूनिट फाइंड करेंगे, राइट। ये फॉर्मूले को आप भूल ही नहीं सकते, ठीक है। इसको एकदम अच्छे से बेटा याद कर लेना, बहुत जगह ये फॉर्मूला काम में आता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में भी काम में आएगा, ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग में भी काम में आएगा। रेट पर यूनिट इज इक्वल टू रेट पर आर मल्टीप्लाइड बाय टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट, ठीक है। रेट पर यूनिट बेटा फाइंड करना है, वेज रेट पर यूनिट फाइंड करना है। तो रेट पर आर, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 20, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट, देखो यहां दिया हुआ है टाइम अलाउड फॉर 1 यूनिट इज 2 आवर। एक यूनिट बनाने के लिए कितना टाइम लग रहा है ना, 2 आवर्स बेटा, उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने इसका लॉजिक वगैरह सब बताया है पहले की क्लास में, ठीक है। तो चलो फ्रेंड्स, रेट पर आर 20 एंड टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट इज 2 आवर्स। इसका मतलब बेटा रेट पर यूनिट 40 रुपीज हो गया, रेट पर यूनिट इज 40, ठीक है। तो चल अब क्या करेंगे, एक्चुअल आउटपुट तो है मेरे पास, स्टैंडर्ड आउटपुट नहीं है। हाँ, तो सबसे पहले बेटा हम लोग फाइंड करेंगे, वर्किंग नोट नंबर 2 कर लेना, स्टैंडर्ड आउटपुट मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो हमेशा याद रखो बेटा, जरा भी टेंशन नहीं लेना, ये लाइन क्वेश्चन में रहेगी, ये लाइन बेटा क्वेश्चन में रहेगी। आपने ये लाइन कॉपी कर लेना सबसे पहले। तो 1 यूनिट बनाने के लिए 2 आवर्स टाइम अलाउड है, राइट। फ्रेंड्स, फॉर 1 यूनिट 2 आवर्स आर अलाउड। ये एम्प्लॉयर ने टाइम हमको दिया है बेटा, एक यूनिट बनाने के लिए 2 आवर्स लगना चाहिए। अब मुझे क्या फाइंड करना है बोलो तो, मुझे फाइंड करना है स्टैंडर्ड आउटपुट, यानी यूनिट। यूनिट तो यूनिट के नीचे क्वेश्चन मार्क डाल दो, यहाँ आवर्स के नीचे आवर्स लेना पड़ेगा। तो बेटा कौन से आवर्स लेंगे, एक्चुअल आवर्स लेना पड़ेगा। एक्चुअल आवर्स 40 है तीनों का, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं 40 आवर्स ले लूं, हाँ एक्चुअल आवर्स लेना है हमेशा, ठीक है। तो 40 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 किया बेटा, तो 20 यूनिट्स हमारा स्टैंडर्ड आउटपुट है, राइट। मतलब 20 यूनिट्स बनना चाहिए था। अब देखना, ईना ने बेटा 20 से कम बनाया, ये एक्चुअल आउटपुट है, राइट। तो ईना का एक्चुअल आउटपुट 18 है, जो कि 20 से कम है, ठीक है। अब एक्चुअल आउटपुट अगर 20 से कम है, तो फिर हमको उसको नॉर्मल टाइम रेट से वेजेस देना है। आपके बुक में देखो, एक्चुअल आउटपुट लेस देन स्टैंडर्ड आउटपुट है, तो हम उसको नॉर्मल टाइम रेट से वेजेस देंगे, राइट। उसका एफिशिएंसी 100% से कम आएगा। अगर परसेंटेज में निकालना है तो निकाल के देख लेना, उसका एफिशिएंसी 100 से कम आएगा, ठीक है।
मीना ने बेटा 20 यूनिट बनाए, हाँ, जबकि स्टैंडर्ड भी 20 है, एक्चुअल भी 20, स्टैंडर्ड भी 20, एफिशिएंसी 100% आएगी, इक्वल है ना, राइट। इसको हम 120% ऑफ टाइम रेट देंगे, मतलब टाइम रेट से जो देंगे पर 20% ज्यादा। डी का ने बनाए 25 यूनिट, एक्चुअल आउटपुट इज मोर देन स्टैंडर्ड आउटपुट, जितना कहा था उससे ज्यादा बनाया है मैंने, मैं ज्यादा ही एफिशिएंट हूं, है ना। मोर देन 100% एफिशिएंसी बेटा इसकी, इसको हम 120% ऑफ पीस रेट से वेजेस देंगे, राइट। तो चलो स्टार्ट करेंगे। वेजेस अंडर गैंट टास्क प्लान, राइट। बेटा फॉर्मूला में तीनों का सेपरेट लिख रहा हूं, हाँ, कोई एक पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है, तीनों का सेपरेट लिखेंगे। तो मिस्टर ईना, राइट। फ्रेंड्स, एक्चुअल आवर्स इनटू नॉर्मल रेट पर आवर या बेसिक रेट पर आवर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो बेटा इसका एक्चुअल आवर देखो, एक्चुअल आवर्स तो तीनों का सेम है ना, 40 आवर्स है, देखो एक्चुअल आवर्स तीनों का सेम है 40 आवर्स, है ना। एक्चुअल आवर्स वर्कड इन अ वीक बाय ईच वर्कर इज 40 आवर्स, राइट। और नॉर्मल रेट पर आवर 20 रुपीज है, यानी इसको 800 रुपीज मिलना चाहिए, राइट। अब समझना बेटा कि गैंटास के अंदर इसको हमने नॉर्मल रेट पर आवर से क्यों दिया, तो उसका रीजन बताना पड़ेगा। देखो टेलर्स में, मेरिक्स में और गैंटास में आपने उसको जो रेट से वेजेस दिया वो क्यों दिया, वो रेट से उसका रीजन बताना पड़ेगा। मैंने नॉर्मल रेट पर आवर से क्यों दिया, बिकॉज उसका रीजन बताओ यहां पे कमेंट करके। एज हिज, एज इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आप, एज हिज एफिशिएंसी इज लेस देन 100%, लेस देन 100% है, ऐसा भी लिख सकते हैं। मैं आपको और एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, एज हिज एक्चुअल आउटपुट इज लेस देन स्टैंडर्ड आउटपुट, ये लिख लेना, ये रीजन लिखना पड़ेगा। मतलब उसका एक्चुअल आउटपुट स्टैंडर्ड आउटपुट से कम है, इसके लिए मैंने उसको नॉर्मल रेट पर आर वेजेस दिया, ठीक है। सेकंड, मिस्टर मीना, राइट। अब देखो बेटा मिस्टर मीना, मीना का एक्चुअल आउटपुट 20, स्टैंडर्ड तो 20 है, मतलब इक्वल है ना। इक्वल है मतलब एफिशिएंसी 100% हुई, एग्जैक्ट, राइट। अब एग्जैक्ट 100% है तो बेटा हम उसको टाइम रेट से ही देंगे, लेकिन 120% देंगे, 20% ज्यादा। टाइम रेट से देना है मतलब एक्चुअल आवर्स, और 120% ऑफ 120% ऑफ नॉर्मल रेट पर आवर। तो फ्रेंड्स एक्चुअल आवर तो वही है सेम 40 आवर्स, है ना। 120% लेंगे नॉर्मल रेट पर आवर का, नॉर्मल रेट पर आवर तो 20 रुपीज है, 20 का 120% निकालो तो 24 होता है ना। तो फ्रेंड्स देखो 40 इंटू 24, 960 रुपीज मिलेंगे इसको। अब फ्रेंड्स इसका रीजन लिखते, कमेंट करो, रीजन क्या लिखेंगे, एज हिज एफिशिएंसी इज इक्वल टू 100%, एग्जैक्टली सेम है, राइट। 100% मतलब एक्चुअल आउटपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट सेम है, ऐसा लिख सकते हैं। या फिर इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, एज
his actual output is equal to standard output. एग्जाम में बेटा दोनों में से कोई भी एक कमेंट आप कर लेना, मैं आपको दो कमेंट बता रहा हूं, ठीक है? तो चलो थर्ड डी का, करो स्टार्ट मिस्टर डी का। अब फ्रेंड्स मिस्टर डी का के लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, उसका एक्चुअल आउटपुट 25 यूनिट है, स्टैंडर्ड 20 यूनिट है। मतलब एम्प्लॉयर ने बोला था 20 बनाना और आपने 20 से ज्यादा बना लिए, है ना? तो एक्चुअल आउटपुट जब भी ज्यादा होती है बेटा स्टैंडर्ड आउटपुट से, तो एफिशिएंसी 100 के ऊपर है, समझ लेने का। हाँ, तो इसको हम 120% ऑफ पीस रेट से देंगे। आई रिपीट, पीस रेट। जब मैं पीस रेट बोलता हूं तो आउटपुट के बेसिस पे वेजेस दिया जा रहा है, समझना, ठीक है? तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा, एक्चुअल आउटपुट इंटू 120% ऑफ नॉर्मल रेट पर यूनिट, राइट? 120% ऑफ नॉर्मल रेट पर यूनिट। तो फ्रेंड्स आउटपुट कितना बनाया, देखो 25 यूनिट्स बनाया बेटा। 120% ऑफ रेट पर यूनिट लेना पड़ेगा ना। रेट पर यूनिट 40 है, देखो वर्किंग किया था हमने, वर्किंग नोट नंबर 1, रेट पर यूनिट 40 है, राइट? तो बेटा 120% ऑफ 40 किया तो 48 होता, मतलब 20% ज्यादा कर रहे हैं हम लोग, है ना? 48 होता है, 25 इंटू 48 करो, 25 इंटू 48 करेंगे बेटा तो इसको 1200 रुपए मिलेंगे, 1200 रुपीज, राइट? कमेंट कर लेंगे, कमेंट कर लो बेटा, एज his efficiency is more than 100%, as his efficiency is more than 100%। या तो ऐसा कमेंट कर सकते हैं या फिर as his actual output is more than standard output, राइट? तो चलो बेटा मैंने आपको दो तरीके से कैसे कमेंट करना बताया, ठीक है? अच्छा, मान लो कि आप लोग चाहते हो कि हम कमेंट नहीं करें। अगर ये कमेंट नहीं करना है बेटा तो क्या कर सकते हैं, तो गैंट टास्क के जो 3 रेट्स है वो रेट्स आपको आंसर में लिख के बताने पड़ेंगे। कौन से 3 रेट? तो देखो मैं आपको अल्टरनेटिव बता रहा हूं, कमेंट नहीं करना है तो फिर मैं क्या करूंगा, तो आपको बेटा ये ऐसा बताना पड़ेगा। एक तो एफिशिएंसी एक कॉलम बना लेना, राइट? और यहाँ पे रेट, ये आंसर में आपने ये लिखना, अगर कमेंट नहीं करना है तो, ठीक है? तो एफिशिएंसी मोर देन 100%, ये कब होता है? सॉरी, इसको लेस देन करेंगे, पहले लेस देन। एफिशिएंसी लेस देन 100%, एफिशिएंसी लेस देन 100 कब होती है बेटा? व्हेन एक्चुअल आउटपुट इज लेस देन स्टैंडर्ड आउटपुट, राइट? तो इसको हम देते हैं नॉर्मल टाइम रेट, इसको हम वेजेस देते हैं नॉर्मल टाइम रेट। एफिशिएंसी इक्वल टू 100% है, एग्जैक्ट 100%, मतलब एक्चुअल आउटपुट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड आउटपुट, राइट? इन दैट केस, in that case 120% of 120% of normal rate per unit, राइट? और अगर एफिशिएंसी मोर देन 100% है, एफिशिएंसी मोर देन 100% कब होती है?
when actual output is more than standard output, राइट। तो बेटा यहां पे हम वर्कर को 120% ऑफ पीस रेट देते हैं। दैट्स व्हाई दिस मेथड इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड पीस रेट, राइट। पहले दो केस में देखो टाइम रेट से दे रहे, थर्ड केस में देखो पीस रेट से दे रहे, ठीक है। ये मैंने आपको कमेंट नहीं करना है, तो पहले आंसर में आपने ये डाल देना और फिर सॉल्व कर लेना, राइट। चलो बेटा, अब मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूं, राइट। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा बेटा। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, चार मेथड से सॉल्व करेंगे। सिंपल पीस रेट से करेंगे, टेलर से करेंगे, मेरिक से करेंगे और गैंटास से करेंगे। एक ही क्वेश्चन चार मेथड से करेंगे, राइट। तो आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो स्टार्ट करना बेटा। हमारा ये कंसेप्ट क्वेश्चन नंबर क्या है, 15, राइट। तो आप समझो बेटा, मैं आपको 15-18 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करा रहा हूं अदर देन हमारे बुक के क्वेश्चन। मतलब हमारे टोटल क्वेश्चन अराउंड 40 के ऊपर चले जाएंगे बेटा, ठीक है। तो चलो सीक्यू 15, सीक्यू 15, राइट। चलो फाइंड आउट wages of 3 वर्कर्स। वर्कर का नाम, क्या लेंगे वर्कर का नाम, अल्फाबेट्स ले लेते हैं, कुछ याद नहीं आ रहा है अभी, राइट। तो आप लोग सजेस्ट करना बाद में, ए बी एंड सी ले लेते हैं, ठीक है। किसी को कुछ याद आ रहा है तो फिर बताओ कमेंट करके। फाइंड आउट वेजेस ऑफ 3 वर्कर ए बी एंड सी। हाँ, सीता गीता रीटा ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेवरदलेस 3 वर्कर्स, हाँ बेटा, यूजिंग, हाँ यूजिंग नंबर 1 सिंपल पीस रेट, इसको स्ट्रेट पीस रेट भी बोलते हैं। सेकेंड टेलर्स, बेटा पूरा नाम लिख लो, टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट, टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट, राइट। थर्ड मेरिक्स मल्टीपल पीस रेट, मेरिक्स मल्टीपल पीस रेट। एंड फोर्थ ये हमारा कॉम्बिनेशन वाला गैंट टास्क प्लान या मेथड, ठीक है। हाँ, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। वेज रेट पर यूनिट ₹5, वेज रेट पर यूनिट ₹5। स्टैंडर्ड आउटपुट इन 1 hour is 10 यूनिट्स। यानी बेटा 1 hour में 10 यूनिट बनना चाहिए, राइट। एक्चुअल आवर्स, राइट। बेटा लास्ट क्वेश्चन में मैंने एक्चुअल आवर सबका सेम रखा था, देखो एक्चुअल आवर सबका सेम था 40, इना मिना डिका सबने 40 आवर्स काम किया था। जब हमने स्टैंडर्ड आउटपुट कैलकुलेट किया था तो 1 यूनिट के लिए 2 आवर्स क्वेश्चन में दिया हुआ था और एक्चुअल आवर्स 40 आवर्स में, एक्चुअल 40 आवर्स में कितने यूनिट बनना चाहिए, 20 यूनिट बनना चाहिए। बेटा ईना ने भी 40 आवर्स काम किया था,
मीना ने भी 40 आवर, डीका ने भी 40 आवर, तीनों ने 40 आवर काम किया, मतलब ये स्टैंडर्ड आउटपुट तीनों का 20 यूनिट है। इमेजिन करो कि एक्चुअल आवर्स अगर डिफरेंट होता, टीना का, मीना का, डीका का अलग अलग होता, स्टैंडर्ड आउटपुट भी तीनों का डिफरेंट आता था। मैंने लास्ट क्लास में लिखा कर दिया था बेटा, स्टैंडर्ड आउटपुट इज बेस्ड ऑन एक्चुअल आवर्स। एक्चुअल आवर्स सेम, स्टैंडर्ड आउटपुट भी सेम। एक्चुअल आर डिफरेंट वर्कर्स का, स्टैंडर्ड आउटपुट भी डिफरेंट, राइट। अब थोड़ा सा मैं क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट कर रहा हूं। तो बेटा एक्चुअल आवर्स तीनों वर्कर का डिफरेंट है, ठीक है। तो बेटा ए ने 8 आवर्स काम किया, बी ने 10 आवर्स काम किया और सी ने 12 आवर्स काम किया। अब एक्चुअल आवर तीनों का डिफरेंट है, मतलब तीनों का बेटा स्टैंडर्ड आउटपुट भी डिफरेंट है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। स्टैंडर्ड एक्चुअल आउटपुट लिखो बेटा, एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट ए बी सी, राइट। अब देखो बेटा, ए ने 8 आवर काम किया है ना, ए ने 8 आवर काम किया है। अब समझना, उसने 8 आवर काम करके 40 यूनिट्स बनाया। एक्चुअल 8 आवर्स काम किया और एक्चुअल यूनिट कितने बनाया, 40। बी ने 10 आवर्स काम किया ना, राइट, और उसने बेटा यूनिट्स कितने बनाए, 100 यूनिट्स बनाए। और सी ने 12 आवर्स काम किया है एक्चुअल, हाँ, और उसने बेटा 150 यूनिट्स बनाए, राइट। अब ये हमारा क्वेश्चन है। अब आप समझो, टेलर्स, मेरिक्स और सिंपल पीस रेट, ये कौन से कैटेगरी वाले 3 मेथड है बेटा, पीस रेट कैटेगरी वाले है ना। पहले 7 टाइम रेट वाले थे, ये 3 पीस रेट वाले हैं। और गैंट टास्क कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड पीस रेट। तो बेटा पहले 3 मेथड में तो रेट पर यूनिट से हमारा काम चल जाएगा। रेट पर यूनिट क्वेश्चन में दिया हुआ है, वेज रेट पर यूनिट 5 है ना। लेकिन कॉम्बिनेशन वाला जो मेथड है गैंट टास्क, इसमें तो कुछ वर्कर को टाइम के हिसाब से वेजेस दिया जाएगा, कुछ वर्कर को यूनिट के हिसाब से दिया जाएगा। तो मुझे बेटा रेट पर यूनिट भी चाहिए क्वेश्चन में, रेट पर आर भी चाहिए, हाँ, गैंट टास्क के लिए। तो रेट पर यूनिट तो मेरे पास है, रेट पर आर मिसिंग है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग आंसर में वर्किंग नोट करके वेज, वर्किंग नोट नंबर 1, वेज रेट पर यूनिट का अपना फॉर्मूला क्या है, देखो वेज रेट पर यूनिट के मैंने 2 फॉर्मूले बताए थे, हाँ, रेट पर आर, ये ले लिया। अभी ध्यान से देखो, मैंने 2 फॉर्मूले बताए थे बेटा, ठीक है, और मैंने फॉर्मूले का लॉजिक भी समझा के दिया है, हाँ। रेट पर यूनिट ये ले लिया, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट। 1 यूनिट को बनाने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है उससे मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। अगर वो नहीं है, अब यहां देखना बेटा, स्टैंडर्ड आउटपुट इज इन 1 आवर इज 10 यूनिट, राइट। अब देखो आपके पास इंफॉर्मेशन कौन सी हो सकती है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करो बेटा, या आपकी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करो तो क्या मतलब होता है, एक यूनिट को बनाने के लिए कितना टाइम लग रहा है। और कभी कभी बेटा ये इंफॉर्मेशन होती है, कौन सी, प्रोडक्शन इन 1 आवर, 1 आवर में कितने यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ। दोनों डिफरेंट चीजें है बेटा। पहला क्या बोल रहा है, 1 यूनिट को बनाने के लिए कितना टाइम लगता है,
राइट। दूसरा क्या बोल रहा है, 1 आवर में कितने यूनिट्स बनते हैं। तो अगर बेटा टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट है आपके पास तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और प्रोडक्शन इन 1 आवर है तो डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने ये 2 फॉर्मूले आपको बताए थे। अब क्वेश्चन में क्या दिया है बेटा, स्टैंडर्ड आउटपुट इन 1 आवर, 1 आवर में 10 यूनिट बनते हैं, यानी प्रोडक्शन पर आवर है ये, इससे मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आप लास्ट क्वेश्चन में देखो बेटा, लास्ट क्वेश्चन में देखो, लास्ट क्वेश्चन में टाइम अलाउड फॉर 1 यूनिट इज 2 आवर, ये टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट था, देखो हमने मल्टीप्लाई किया था, राइट। इस क्वेश्चन में बेटा हमको प्रोडक्शन पर आवर दिया हुआ है ना, 1 यूनिट को बनाने के लिए कितना टाइम लग रहा है वो नहीं दिया, 1 आवर में कितने यूनिट बन सकते हैं वो दिया है, प्रोडक्शन पर आवर डिवाइड करना। ये 2 फॉर्मूले आपको हमेशा याद रखने हैं, ठीक है। तो बेटा वेज रेट पर यूनिट कितना है, क्वेश्चन में देखो 5, ये 5 है, राइट। रेट पर आर मुझे फाइंड करना है, प्रोडक्शन पर आर है 10 यूनिट्स, राइट। तो बेटा 10 इंटू 5 किया तो 50 हो जाएगा रेट पर आर। वेज रेट पर आर ये हो जाएगा 50। अब मेरे पास रेट पर यूनिट भी है 5 रुपए, और रेट पर आर भी है 50। अब बेटा मैं डायरेक्टली स्टार्ट करता हूं मेरा, और एक काम करते हैं ना, वर्किंग नोट नंबर 2 कर लो, स्टैंडर्ड आउटपुट निकालो, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखो, स्टैंडर्ड वाली लाइन आपको ढूंढना पड़ेगा। क्वेश्चन में लाइन कौन सी है स्टैंडर्ड वाली, ये लाइन, ये तो मुझे दिया हुआ ही रहने वाला है ना। ये आप कॉपी करो पहले, जैसे दिया है ना वैसे कॉपी करो, जैसे दिया है वैसे। क्या दिया है देखो, 1 आवर में 10 यूनिट्स बनना चाहिए, देख लो ऐसे ही दिया हुआ है, राइट। अब मुझे स्टैंडर्ड आउटपुट फाइंड करना है बेटा, मतलब यूनिट्स, तो यूनिट्स के नीचे क्वेश्चन मार्क, और आर्स के नीचे एक्चुअल आर्स लेना है, ठीक है। तो अब देखो एक्चुअल आर्स तीनों का डिफरेंट है, तो तीनों का स्टैंडर्ड आउटपुट भी डिफरेंट आएगा। ए का एक्चुअल आर्स 8 है बेटा, ए का एक्चुअल आर्स 8 है, तो 1 आवर में अगर 10 यूनिट बनना चाहिए तो 8 आवर्स में कितने यूनिट बनना चाहिए, 80, राइट। 80 यूनिट्स बनना चाहिए। ये हमको बेटा मिस्टर ए का स्टैंडर्ड आउटपुट मिला। स्टैंडर्ड आउटपुट एक्चुअल आवर्स पे डिपेंड करता है, याद रखना, ठीक है। अब मुझे फाइंड करना है मिस्टर बी का, तो बेटा 1 आवर में, फिर से रिपीट करो, जैसा दिया है वैसा रिपीट करो, 1 आवर में 10 यूनिट्स, राइट। क्वेश्चन मार्क यूनिट्स के नीचे, आवर्स के नीचे एक्चुअल आवर्स, किसके एक्चुअल आवर्स, बी के, देखो बी के एक्चुअल आवर्स 10 है। तो फ्रेंड्स 1 आवर में 10 यूनिट बनना चाहिए, तो 10 आवर्स में कितने यूनिट, 100 यूनिट्स, राइट। ये आ गया हमारा मिस्टर बी का स्टैंडर्ड आउटपुट, राइट। उसके बाद बेटा फिर से रिपीट करो, 1 आवर में 10 यूनिट्स बनना चाहिए, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क यूनिट के नीचे। मिस्टर सी का एक्चुअल आवर देखो कितना है, 12 आवर्स है, राइट। तो 1 आवर में अगर 10 यूनिट्स बनते हैं बेटा, तो 12 आवर्स में 120 यूनिट्स बनना चाहिए। ये हमारा स्टैंडर्ड आउटपुट आ गया मिस्टर सी का। अब ध्यान देना, हमारे पास तीनों का स्टैंडर्ड आउटपुट है, और तीनों का बेटा
एक्चुअल आउटपुट तो क्वेश्चन में दिया हुआ ही है, देखो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मेथड, सिंपल पीस रेट, राइट? एक्चुअल आउटपुट इनटू नॉर्मल वेज रेट पर यूनिट। यहां पे इस मेथड में सारे वर्कर्स को सेम रेट से वेजेस मिलता है, राइट? कोई नाइंसाफी नहीं, सबको सेम रेट से, एफिशिएंट हो या इनएफिशिएंट हो। ठीक है, तो ए बी सी, बेटा इनका एक्चुअल आउटपुट ले लेना। एक्चुअल आउटपुट देखो, 40, 100, 150, 40 यूनिट, 100 यूनिट, 150 यूनिट, यूनिट्स। हाँ, आउटपुट बेस्ड मेथड है बेटा ये। ठीक है, नॉर्मल रेट पर यूनिट 5, सेम रेट 5 5 5, सेम रेट। 200 रुपीज, 500 रुपीज, 750 रुपीज। सिंपल है, नाम भी सिंपल और आंसर भी सिंपल। ठीक है, सेकंड बेटा, टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट, टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट, राइट? याद करना, इसमें इसमें दो रेट्स है, दो रेट्स है। तो एक्चुअल आउटपुट इनटू, एक तो बेटा लो रेट है और एक है हाई रेट। याद करना, टेलर्स में दो रेट है, लो रेट, हाई रेट। ठीक है, तो ए बी सी, एक्चुअल आउटपुट कॉपी कर लेंगे, 40 यूनिट, 100 यूनिट, 150 यूनिट, राइट? अब किसको लो रेट से देंगे और किसको हाई रेट से देंगे, ये मुझे फाइंड करना है। तो याद करना बेटा, सबसे पहले तो लो रेट हाई रेट कैलकुलेट कर लो। वेर लो रेट, लो रेट किसको बोलेंगे हम लोग? लो रेट बोलेंगे बेटा 80% ऑफ नॉर्मल रेट। नॉर्मल रेट पर यूनिट 5 है, इसका 80% निकालेंगे बेटा तो 4 रुपीज आएगा। हाई रेट, हाई रेट है 120% ऑफ रेट पर यूनिट, यानी ये 6 आएगा, राइट? अब कुछ वर्कर को 4 रुपए से वेजेस देंगे, कुछ वर्कर को 6 से देंगे। ठीक है, तो किसको 4 से देना है, किसको 6 से देना है? तो मैंने बताया था बेटा, इनएफिशिएंट वर्कर है, मतलब जिसका एक्चुअल आउटपुट लेस देन स्टैंडर्ड आउटपुट है, जिसका एक्चुअल आउटपुट लेस देन स्टैंडर्ड आउटपुट है। क्या कंपेयर करना है? स्टैंडर्ड आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट कंपेयर करो स्टैंडर्ड आउटपुट के साथ, राइट? तो अब देखो बेटा, एक्चुअल आउटपुट था ए का 40 यूनिट, जबकि उसका स्टैंडर्ड आउटपुट ए का 80 यूनिट है। मतलब उसको 80 यूनिट बनाने थे, उसने 40 ही बनाया। तो एक्चुअल आउटपुट लेस देन स्टैंडर्ड हुआ ना, इसको लो रेट से देंगे बेटा। लो रेट कितना है? 4 रुपीज, यानी इसको 160 रुपीज मिलेंगे, राइट? अब इसको लो रेट से क्यों दिया? लो रेट से दिया एज, एज हम लोग बिकॉज के लिए भी यूज करते हैं वर्ड, एज मतलब बिकॉज। लो रेट से दिया एज एक्चुअल आउटपुट इज लेस देन स्टैंडर्ड आउटपुट, मतलब उसकी एफिशिएंसी 100 से कम है ना? एक्चुअल आउटपुट लेस देन स्टैंडर्ड आउटपुट, यानी एफिशिएंसी परसेंटेज में 100 से कम है, राइट? अच्छा, उसके बाद बेटा
बी देखना, बी का एक्चुअल आउटपुट है 100 और उसका स्टैंडर्ड देखना बेटा मिस्टर बी का, ये भी 100 यूनिट है। हाँ मतलब सेम है, सेम है, सेम है तो हाई रेट, राइट। हाई रेट है 600 रुपीज हो गया। रीजन लिखो बेटा, इसको मैंने हाई रेट से दिया। हाई रेट से क्यों दिया? एज एक्चुअल आउटपुट इज मोर देन इक्वल टू स्टैंडर्ड आउटपुट। दो ही रेट्स है। हाँ, अगर एक्चुअल आउटपुट लेस देन स्टैंडर्ड आउटपुट है तो लो रेट, एक्चुअल आउटपुट मोर देन इक्वल टू है मतलब मोर भी है या इक्वल है तब भी हाई रेट से ही देंगे, राइट। सी देखना बेटा, सी का एक्चुअल आउटपुट 150 यूनिट है जबकि उसका स्टैंडर्ड आउटपुट 120 यूनिट है। उसको 120 ही बनाने के थे पर उसने बेटा 120 से ज्यादा बनाया, मतलब उसकी एफिशिएंसी मोर देन 100% है ना। हाई रेट से देंगे, हाई रेट है 6 रुपीज। बेटा देखो कितना होता है, 900 होता है क्या, देखो 150 इंटू 6 करो 900। रीजन हाई रेट से दिया है ना, हाई रेट से क्यों दिया? एज एक्चुअल आउटपुट इज मोर देन इक्वल टू स्टैंडर्ड आउटपुट। सिर्फ हमको एओ कंपेयर करना है एसओ के साथ। एओ लेस देन एसओ लो रेट, एओ मोर देन इक्वल टू एसओ हाई रेट। और लो रेट कैसे निकालेंगे? तो नॉर्मल रेट का 80% आएगा लो रेट, नॉर्मल रेट का 120% आएगा हाई रेट। ठीक है, तो चलो बेटा थर्ड मेरिक्स कर लेते हैं। मेरिक मल्टीपल पीस रेट, राइट फ्रेंड। सबसे पहले हमको यहां पर एफिशिएंसी कैलकुलेट करना है, याद करो मेरिक्स में हमको एफिशिएंसी परसेंटेज में कैलकुलेट करना है। तो एक्चुअल आउटपुट अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट इंटू 100 इंटू 100, राइट। तो चलो बेटा ए बी और सी, राइट। ए का एक्चुअल आउटपुट 40 यूनिट है देखो, और बेटा उसका स्टैंडर्ड आउटपुट 80 यूनिट है, मतलब उसकी एफिशिएंसी 50% हुई, है ना। उसने एक्चुअल बनाए 40 और उसको बनाने थे कितने, स्टैंडर्ड देखो कितने बनाने के थे, 80 बनाने के थे, है ना। तो 50%। बी चेक करो बेटा, बी ने कितने बनाए, बी ने एक्चुअल कितने बनाए 100 यूनिट, हाँ। और उसका स्टैंडर्ड कितना है बेटा, स्टैंडर्ड भी 100 यूनिट है, तो एफिशिएंसी हो गई 100%, राइट। उसके बाद सी का एक्चुअल आउटपुट 150 यूनिट है और उसका स्टैंडर्ड बेटा 120 था, राइट। 150 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100 करेंगे तो 125% एफिशिएंसी आती है, एफिशिएंसी आती है 125%, राइट। अब याद करो बेटा मेरिक्स के हमने 3 रेट्स देखे थे, है ना। अप टू 83% कहाँ गया, ये, राइट, ये अप टू 83% नॉर्मल रेट पर यूनिट देंगे। 83 और 100 के बीच में एफिशिएंसी जाती है बेटा, तो रेट पर यूनिट का 110% देंगे। 100 से ऊपर एफिशिएंसी जाती है तो 120% ऑफ रेट पर यूनिट देंगे, राइट। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये हमारी काम की चीज है, ठीक है। तो चल आगे बढ़ते हैं।
वेजेस फाइंड करेंगे बेटा, वेजेस फाइंड करो। तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, वेजेस इज इक्वल टू एक्चुअल आउटपुट इनटू 3 रेट से बेटा। एक रेट है नॉर्मल रेट पर यूनिट जो कि 5 है, राइट, और 110% ऑफ नॉर्मल रेट पर यूनिट है, और 120% ऑफ नॉर्मल रेट पर यूनिट है, राइट बेटा। 3 रेट पर यूनिट है। सिंपल पीस रेट में एक रेट है सबको सेम, टेलर्स में 2 रेट है, हाई रेट लो रेट, नेरिक्स में बेटा 3 रेट्स है। ठीक है, कैसे याद रखना मैं आपको बता रहा हूं। चल, मिस्टर ए का वेजेस फाइंड करो। पहले एक काम करते, तीनों का एक्चुअल आउटपुट लिख लेना। ए का 40 यूनिट्स, बी ने कितने बनाए 100 यूनिट्स, और सी ने बनाए बेटा 150 यूनिट्स, राइट। रेट हमको डिसाइड करना है, रेट बेटा हम लोग डिसाइड करेंगे। और रेट डिसाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एफिशिएंसी, राइट। 50% एफिशिएंसी है तो अपने स्लैब्स देखो, बुक सामने रखो, आपकी स्लैब्स देखो, अप टू 83% में आ रहा है ना। अप टू 83% में आ रहा है, इसका मतलब इसको हम नॉर्मल रेट पर यूनिट से देंगे। नॉर्मल रेट पर यूनिट है बेटा 5, 200 रुपीज, 200 रुपीज। और ब्रैकेट में यहीं पे उसका रीजन भी लिख लो, एज हिज एफिशिएंसी इज अप टू 83%, ऐसे, राइट। आप ऐसा भी लिख सकते हो, देखो मैं कैसे बोल रहा हूं। मिस्टर ए इज गिवन वेजेस ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल पीस रेट, नॉर्मल पीस रेट, एज हिज एफिशिएंसी इज अप टू 83%, अपने स्लैब वाला इंफॉर्मेशन, राइट। अच्छा, मिस्टर बी का 100% आ रहा है बेटा। हाँ, अब सेकेंड स्लैब याद करो क्या है, 83 टू 100 है, मो अबव 83 है बेटा, 83 से ज्यादा और 100 तक, अबव 83 अप टू 100। तो बेटा अप टू 100 में 100 भी तो आएगा ना, तो अगर 100 है तो ये हमको 110% ऑफ 5 से देना पड़ेगा, मतलब 10% ज्यादा। 5 का 110% निकाला बेटा तो 5.5 आता, 100 इंटू 5.5 करेंगे तो 550, राइट। एज हिज एफिशिएंसी इज above 83% and up to 100%। 83 और 100 के बीच में इसकी एफिशिएंसी है, इसीलिए हमने ये 110% से दिया। ठीक है, सी का एफिशिएंसी बेटा, सी का एफिशिएंसी 125% है, 100 के ऊपर जा रहा है। अब 100 के ऊपर अगर जाएगा तो हमको 120% ऑफ पीस रेट देना है ना, 120% ऑफ पीस रेट 5 है, इसका 120% निकालो 6 होता, राइट। 150 इंटू 6 करेंगे तो 900 रुपीज आना चाहिए। रीजन लिखना बेटा ब्रैकेट में, हमने 120% क्यों दिया उसका रीजन, हाँ, एज
his efficiency is above 100%, above 100%, राइट। और मैं फिर से बता रहा हूं, अगर आपको ये ब्रैकेट में कमेंट नहीं करना है तो वो जो स्लैब है हमारा पूरा एफिशिएंसी और रेट वाला, वो आपने छाप देना आंसर में, राइट। मतलब पहले आप एफिशिएंसी लिख के बताओ, फाइंड करके बताओ, उसके बाद वो स्लैब एफिशिएंसी और रेट वाला इंफॉर्मेशन चिपका देना, राइट। और फिर डायरेक्टली वेजेस कर लेंगे, आंसर दिखा देना, कमेंट नहीं लिखे तो भी चलेगा, ठीक है। तो चलो बेटा, मेरिक्स हो गया हमारा। नंबर 4 कॉम्बिनेशन वाला मेथड, हाँ, गैंट टास्क प्लान, राइट। अब गैंट टास्क प्लान में बेटा सिर्फ 3 रेट्स है, सिर्फ 3 रेट, हाँ। 100% से कम एफिशिएंसी है तो क्या करेंगे, इक्वल टू 100% एफिशिएंसी है तो क्या करेंगे, एफिशिएंसी 100% से ज्यादा है तो क्या करेंगे, राइट। तो अगर एफिशिएंसी बेटा 100 से कम है, देखो एफिशिएंसी ऑलरेडी हमने कैलकुलेट करके रखा है यहाँ पे मेरिक्स में, यही मैं यूज कर सकता हूं, ठीक है। तो अब देखो बेटा, ए का एफिशिएंसी 100 से कम है, मतलब उसका एक्चुअल आउटपुट लेस देन स्टैंडर्ड आउटपुट है, राइट। तो गैन टास्क के हिसाब से बेटा इसको हम सिंपल टाइम रेट से वेजेस देंगे, कोई बोनस वगैरह नहीं मिलने वाला है, हाँ। तो ए को एक्चुअल आवर्स इनटू वेज रेट पर आवर, एक्चुअल आवर्स इनटू वेज रेट पर आवर। बेटा उसका एक्चुअल आवर्स देखो कितना है, 8 था क्या एक्चुअल आवर्स, क्वेश्चन में देखो एक्चुअल आवर्स 8 है, एक्चुअल आवर्स है 8, और रेट पर आवर कितना 50 आया था हमारा, रेट पर आवर कितना आया था बेटा 50 आया था ना, 400 रुपीज देंगे इसको। एक बार चेक कर लेते क्या रेट पर आवर कितना आया, हाँ हमारा रेट पर आवर 50 आया था, राइट। तो बेटा 400 रुपीज देंगे, यहां पर इसका रीजन लिख लो, एज his actual output is less than standard output, सिंपल, ठीक है। बी, बी सॉल्व करो बेटा, एक्चुअल आवर्स इंटू 120% ऑफ वेज रेट पर आवर करेंगे, राइट। तो बेटा एक्चुअल आवर्स 10 है, क्वेश्चन में देखो बेटा एक्चुअल आवर्स बी का 10 है, हाँ बी का 10 है बेटा एक्चुअल आवर्स, और 120% ऑफ रेट पर आर, रेट पर आर 50 है, 50 का 120% निकालो तो, राइट, 60 हो जाएगा बेटा, हाँ। और 10 × 60 कर लिया तो 600 रुपीज हो जाता, ठीक है। फ्रेंड्स रीजन लिख लेना, एज एक्चुअल आउटपुट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड आउटपुट, ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर एफिशिएंसी इक्वल टू 100%, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यहां पे मैंने क्या बताया था, और एफिशिएंसी लेस देन 100, एओ लेस देन एसओ, यानी एफिशिएंसी 100% से कम, एओ इक्वल टू एसओ यानी एफिशिएंसी इक्वल टू 100%, ठीक है। थर्ड बेटा, सी का एफिशिएंसी 100% से ज्यादा है ना, तो इसको हमको 120% ऑफ पीस रेट से देना है, राइट। यानी एक्चुअल आउटपुट इंटू 120% ऑफ पीस रेट, राइट।
कभी भी याद रखना बेटा, 120% ऑफ टाइम रेट जो होता है ना, उससे 120% ऑफ पीस रेट बेटर होता है, राइट? तो चल, एक्चुअल आउटपुट 150 यूनिट्स था और 120% ऑफ पीस रेट 5 रुपए है बेटा। 5 का 120% करो, 6 होता। बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। हाँ, आउटपुट के हिसाब से वेजेस दे रहे हैं इसको हम लोग, ये कॉम्बिनेशन वाला है ये, राइट? तो 120% ऑफ 5 किया तो 6 होता, 150 इंटू 6 किया बेटा तो 900 रुपीज आएगा। रीजन लिख लो, एज एक्चुअल आउटपुट इज मोर देन स्टैंडर्ड आउटपुट और एफिशिएंसी मोर देन 100%, ऐसा भी लिख सकते हैं, राइट? तो फ्रेंड्स, मेरिक्स में भी 3 रेट्स है और गैन टास्क में भी 3 रेट्स है, लेकिन मेरिक्स के तीनों भी रेट बेटा पीस रेट्स है। गैन टास्क के पहले 2 टाइम बेस्ड है और तीसरा पीस बेस्ड है, पीस यानी आउटपुट, ठीक है? तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आपको घर पर उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा बेटा, राइट? आप सिर्फ ये समझेंगे कि मैंने क्लास कर लिया मतलब मेरे को सब आ गया, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है। हाँ, भगवान भी आके अगर आपको सिखाएंगे ना, तो भी आपको सेल्फ स्टडी तो करनी ही पड़ेगी, राइट? जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, आपको ये लॉन्ग टाइम तक याद नहीं रहने वाला है। सेल्फ स्टडी इज मस्ट। तो एटलीस्ट बेटा क्लास में जो हम कर रहे हैं ना, उसको रेगुलरली आप रिवाइज करो, ठीक है? अब चलो, मैंने लास्ट क्लास में बेटा एक होमवर्क दिया था, देखना कौन सा था। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 19 मैंने होमवर्क दिया था लास्ट क्लास में, उसको टेलर से करना था आपको, राइट? और मैंने बोला था जगह छोड़ देना, मेरिक से करना। अब इसको आप टेलर से तो आपने कर लिया होगा, आई होप। आप लोगों ने बेटा इसको मेरिक से भी करना, गैंटास से भी करना। और यहाँ पे एक ही वर्कर है, मैंने आपको 3-3 वर्कर वाले क्वेश्चन कराए, यहाँ पे एक ही वर्कर है, राइट? तो टेलर से भी करो, मेरिक से भी करो, गैंटास से भी करो, ठीक है? अब कल की क्लास में बेटा हम लोग क्या करेंगे, हमारा कॉम्बिनेशन के अंदर एक मेथड और बाकी है, नंबर 12, वो खत्म करेंगे और कुछ जनरल क्वेश्चन हम लोग क्लास में करेंगे, ठीक है? तो मोस्टली कल अपना मेथड्स ऑफ रेम्यूनरेशन अपन ट्राई करेंगे, कल अपन खत्म कर देंगे। हाँ, मेथड, हाँ, टॉपिक खत्म नहीं, मेथड खत्म करेंगे, राइट? चलो बेटा, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एंड टेक केयर।